वास्तुशास्त्र में हम क्या अपने घर को बिना तोड़-फोड़ के ठीक कर सकते हैं? ये एक पहला प्रश्न होता है जब भी कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र को सीखना चाहता है। तो जी हाँ, बिना तोड़-फोड़ के भी आप अपने घर को ठीक कर सकते हैं। पर विषय ये है कि वास्तुशास्त्र से फ़ायदा क्या, लाभ क्या? क्या हमारी ज़िंदगी के अंदर पैसे की रुकावटें दूर हो सकती हैं? क्या घर के अंदर होते हुए झगड़े दूर हो सकते हैं? क्या घर के अंदर अगर बीमारियां हैं तो क्या उनको ठीक किया जा सकता है? क्या बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं या गलत संगत के अंदर हैं, क्या उनको ठीक किया जा सकता है? ये एक जनरल क्वेश्चन रहते हैं जो लोग भी वास्तुशास्त्र को स्वयं से समझना चाहते हैं, खुद के घर को ठीक करना चाहते हैं या प्रोफेशनल जर्नी शुरू करना चाहते हैं एज ऑफ वास्तु कंसल्टेंट। तो वास्तुशास्त्र की यात्रा के अंदर क्या क्या सीखा जाता है, वो लोग जो आते हैं और जुड़ते हैं और बनते हैं सारथी परिवार का हिस्सा। वास्तुशास्त्र में सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि वास्तुशास्त्र एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है, इसलिए जो मॉडर्न कंसेप्ट है वास्तु का, उसका आधार जो है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट ही है। और हम इस यात्रा के अंदर दोनों कंसेप्ट को एक साथ लेकर के चलते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच जो वास्तु की है उसको भी ध्यान में रखते हैं और मॉडर्न कंसेप्ट को भी ध्यान में रखते हैं। एक घर के अंदर 16 दिशाएं हैं। वो 16 दिशाएं कहाँ से बनी? 8 दिशाओं से आगे 16 दिशाएं बनी। उन 16 दिशाओं में पंच तत्वास को देखा जाता है, यानी कि पंच महाभूतास को देखा जाता है। और आपके घर के अंदर रखा हुआ सामान आपकी जिंदगी में क्या प्रभाव डाल रहा है उसको समझा जाता है। और जब इन दिशाओं के गुणधर्मों को समझते हैं, पंचतत्वास को समझते हैं और घर पे रखे हुए सामान को समझते हैं, तो समझ में आना शुरू होता है कि जीवन के अंदर अगर पैसा नहीं आ रहा तो उसके क्या कारण है, सेहत सुख अगर ठीक नहीं है तो उसके क्या कारण है, आपके रिश्ते अगर खराब होते जा रहे हैं तो उसका क्या कारण है, बच्चों की संगति खराब हो रही है या बच्चे पढ़ते नहीं है तो उसका क्या कारण है, कोर्ट केसेस मुकदमे चल रहे हैं तो उसका क्या कारण है, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे तो उसका क्या कारण है, विदेश नहीं जा पा रहे तो उसका क्या कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं जब हम वास्तुशास्त्र में 16 दिशाओं का अध्ययन करते हैं, पंच महाभूतास को समझते हैं और एक घर की कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। कंडीशन कहने से अर्थ घर के आसपास का वातावरण कैसे है, घर का आकार कैसे है, क्या वो टी हिट प्रॉपर्टी तो नहीं, क्या वो गोमुखी या शेरमुखी तो नहीं, घर का कौन सा कोना बड़ा हुआ है या कौन सी दिशा कम है, इन सब बातों का ध्यान जो है रखा जाता है। और फिर वही प्रश्न कि क्या इसको बिना तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है? तो जी हाँ, इसको बिना तोड़फोड़ के पंच महाभूतास के माध्यम से ठीक किया जाता है, जिसमें अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें डिफरेंट मेटल्स का कॉम्बिनेशन हम यूज करके स्पेस सर्जरी टेक्निक के माध्यम से किसी भी दिशा में आए हुए दुष्प्रभावों को दूर करते हैं। यहाँ पे कलर बल्ब्स का इस्तेमाल भी जो है किया जाता है, यहाँ पर अलग अलग शेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों के इस्तेमाल से घर में आए हुए इम्बैलेंसेस को ठीक किया जाता है। अब ये इम्बैलेंस कैसे आ जाते हैं? इम्बैलेंस आ जाते हैं जब एक घर में टॉयलेट सीट की डायरेक्शन जो कि वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंगली नहीं होनी चाहिए, वहाँ जब टॉयलेट सीट आ जाए, सेप्टिक टैंक भी ऐसी जगह पर आ जाए जहाँ नहीं होना चाहिए, आपके बेडरूम कौन सी दिशा में है, क्योंकि बेडरूम का चुनाव सही होना बहुत ज़रूरी है। जब एक व्यक्ति बच्चा होता है तब कौन सा बेडरूम सूट करेगा, जब बड़ा होता है तो कौन सा सूट करेगा, बुजुर्गों को कौन सी जगह सूट करेगी। और आज ये समय है जहां पर आपके पास चॉइसेस नहीं है कि आप एक नया घर बनाते हुए बेडरूम वहीं पे बनाएं। तो विषय यह है कि अगर जहां पर आपका बेडरूम है उसको उसी जगह पर किस तरीके से ठीक किया जाए। आपके घर के मंदिर के प्रभाव कैसे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है मंदिर में, और मंदिर जिस दिशा में है उधर किन किन बातों का ध्यान रख करके अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा किया जाए। किचन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किचन कहाँ पर हो, उसको कैसे बैलेंस करें। क्या किचन को तोड़ करके अपनी जगह पे बनाना ज़रूरी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। किचन जहाँ कहीं है उसको वहीं पर पंच महाभूतास के माध्यम से कैसे बैलेंस करें, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात, घर का प्रवेश द्वार, घर की फेसिंग कौन सी है, घर के प्रवेश द्वार में अगर ऊर्जाएं सही नहीं है तो उसको किस तरीके से स्पेस सर्जरी टेक्निक के माध्यम से ठीक किया जाए। आपको अगर एंट्रेंस अच्छी नहीं मिल रही तो वर्चुअल एंट्रेंस कैसी खोली जाए। तो सब तरह के दोषास को दूर किया जाता है बिना तोड़फोड़ के।
अब इसके बाद और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये तो हो गए दोष दूर करने, पर एक व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वास्तुशास्त्र में एक बहुत ही खूबसूरत विधा है जिसको हम कहते हैं स्पेस प्रोग्रामिंग। स्पेस प्रोग्रामिंग में किस तरह से चित्रों के माध्यम से, किस तरह से मूर्तियों के माध्यम से, और जो मेरे इतने वर्षों के अनुभव रहा, मैंने ऐसा पाया कि जिस भी घर के अंदर मैंने समय का उपयोग कराया, यानी कि फोर्थ डायमेंशन का, उस घर के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट मिले। तो फोर्थ डायमेंशन यानी कि टाइम का उपयोग कैसे किया जाए, तो ये सब यात्रा इस तरह से चलती है। और मजे की बात यह है कि इस यात्रा के दौरान मैं आप सब लोगों के साथ एक साथ इस यात्रा को करवाता हूँ, यानी कि मैं आप लोगों से एक एक करके बात करता हूँ। आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए उस चीज़ को सुनिश्चित करता हूँ। और एक सारथी मेंबर जब हमारे परिवार में जुड़ जाता है तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि वो अपने जीवन में ग्रो कर पाए और जीवन के अंदर उसको खुशियाँ भी मिले। तो इस यात्रा को, इस जर्नी को हम धीरे धीरे कर करके समझते चलेंगे। और आप अगर इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपको चाहिए कि आपका घर जो है वो वास्तु के अकॉर्डिंगली ठीक हो, या आप अपनी एक यात्रा ऐसे भी शुरू करना चाहते हैं जहां आप बिजनेस कर रहे हैं साथ साथ में अपनी साइड इनकम बनाना चाहते हैं, या जॉब कर रहे हैं तो साइड इनकम बनाना चाहते हैं साथ में, या अगर आप एक घर की महिला हैं, घर से बैठ करके कुछ अपने लिए करना चाहते हैं, तो भी इस यात्रा को ज्वाइन कर सकते हैं। तो वास्तुशास्त्र की इस यात्रा के अंदर खूबसूरती से हम इस यात्रा को करेंगे। और आपके सहायता के लिए, ताकि आपको ये विषय और अच्छे से समझ पाए, आप ऑफिस की टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं ताकि आपको ऑफिस की टीम अच्छे तरीके से गाइड भी कर पाए। तो आइए हिस्सा बनिए इस खूबसूरत यात्रा का, जो यात्रा आपको जीवन जीने की कला बताती है। और जीवन जीने की कला कौन सी कला? वो कला जिस कला के अंदर अगर आप निपुण हो गए तो ना केवल आप अपने सुंदर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, बल्कि आपके आसपास जो लोग आते हैं ना, उनके भविष्य का भी सुंदर निर्माण कर सकते हैं। तो आइए बनिए हिस्सा इस यात्रा का। जल्दी से आप लोगों से मिलता हूं लाइव सेशंस के अंदर। धन्यवाद।